पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप कह लेंगे स्टॉक राइज कर रहा है, तो हाउ वरीड और या कितना आपकी क्या असेसमेंट है इसके बारे में कि व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं नहीं समझता कि पीपीपी का स्टॉक बढ़ सकता है। पीपीपी चालें जरूर चल रही और बुनियादी तौर पे उनका मकसद पापा, डैडी और मौलवी को बचाने का मूवमेंट है। ये करप्शन के जाल से निकलने का मूवमेंट है। अपने लिए जरदारी साहब जो है लिव्स बाय द डे। वो हर रोज एक दिन खरीदने की कोशिश करते हैं कि कल शायद कोई और अपॉर्चुनिटी मिले कि अगला दिन एक और मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कब तक खैर बनाएंगे वाली बात है। जब आपने इस मुल्क को में करप्शन आम करने का सेरा आपके सर हो, एक हम हुकूमत जिसने 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही हो और वो सूबा दूसरे सूबों के मुकाबले में पीछे होता चला जा रहा हो, तो वो हुकूमत जो 13 साल से हुकूमत कर रही है वो किस बात का क्रेडिट लेगी? जिधर जिधर शऊर अच्छा, फैलता जा रहा है फिरदौस भाई, ये बात वहां। तो देखिए आप करते रहे तवातुर के साथ भी। और देखिए मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान, उनके हाथ तो कोई नहीं लगा, लेकिन पीपल्स पार्टी समझ रहे हैं कि काफ़ी गेन की है। और इसी वजह से अपोजिशन की जमातें, मरीम नवाज इसी वजह से खफा हैं कि जी उनको कहते हैं कि आप भी सिलेक्टेड हो गए और आप भी सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर बन गए। और वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वन पेज वाला नैरेटिव था, उस पेज पे अगर पीपल्स पार्टी भी आ रही है तो व्हाट विल हैपन इन द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द फ्यूचर? I think so. What's hurting Mariam is the fact she has been used and abused both. First, she was used, and later on, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े कह सके अपने ही अंदाज में उनको अब्यूज भी किया। और वो उनको जितना लवी उनको डवी मात चल हो गई रहा है था, पाकिस्तान भाई पीपल्स बहन का पार्टी लव से। चल रहा था, वो सिर्फ आप सामने आ गया। तो 2-3 चालों के अंदर उनके खुल गए। लेकिन जो इमरान खान साहब को, हमारे कप्तान को क्रेडिट देना चाहिए, वो उनका वो करेजियस स्टैंस था कि जैसे ही उन्होंने ये यूसुफ रजा जिलानी साहब के गिलानी। जीतने का, और जिस तरीके से जीते वो हम उस पर कमेंट नहीं करते, बट उन्होंने जो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर रही थी पीडीएम कि इसका मतलब ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया इमरान खान। आपने कहा मैं नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आता हूँ। उस नो कॉन्फिडेंस मूव के लाने से एक फायदा तो ये हुआ कि अब 6 महीने तक कोई और नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ सकता। उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मूव को ये करने की कोशिश की, डिस्क्रेडिट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द असेंबली। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इमरान खान साहब के पास उस दिन जो वोट पड़े हैं वो 179 पड़े हैं, इसलिए कि स्पीकर भी हमारा है, विच वॉज 3 वोट्स मोर एंड द हाउस वॉज 2 वोट शॉर्ट। चलिए वो तो हम देखेंगे और वी ठीक विल है। होल्ड यू फॉर दैट सर, हम लोग इस पे नज़र भी रखेंगे और एक, पूछेंगे भी। अब एक और मैं इस टॉपिक करना चाह रहा हूँ, कराची एक, के एक, इंतखाबात आ एक, रहे हैं जी, प्लीज़ कंप्लीट कर लें। एक और जुमला दे, एक और जुमला दे। वी आर नॉट स्टूपिड। हम अपनी हुकूमत को क्यों खतरे में डालें? अगर कुछ लोग किसी वक्त के लिए किसी जगह हिले भी, तो वी विल नॉट पुट अवर गवर्नमेंट एट स्टेक, बिकॉज इसके लिए सबको सजा नहीं दी जाएगी। सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए और वो जो वक्त पे कसूरवार है। तो मिलेगी, इस यानी मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल बईद में आप कह रहे हैं कि वो हो जाएगा। अच्छा, मैं कराची के हल्के की बात करना चाह रहा हूँ, NA-249। अब ये जो बल्दिया वाला हल्का है, इस पे बड़ी दिलचस्पी हो गई है। तो इसमें फैसल वाडा साहब अब ज़ाहिर बात है सेनेटर बन गए हैं, तो उन्होंने खाली की है। तो ये कितना, यानी आप लोग इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, उसके मानी क्या है इस इलेक्शन के, बाई इलेक्शन के? देखिए, बाई इलेक्शन के, हर बाई इलेक्शन सीरियस लेना चाहिए और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी आर रूलिंग बाय अ वेरी थिन मेजोरिटी। ये सीट हमारी सीट, जो पिछला PS 88 का इलेक्शन था वो सीट हमारी नहीं थी। वहाँ लोगों की हमदर्दी होती है कि जो आदमी जिनका इंतकाल हुआ था मुर्तजा बलोच साहब का, उन्हीं उन्हीं के साहबजादे खड़े हुए थे। इलाके के ये लोगों की हमदर्दी। NA-249 इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ होगा, क्योंकि अब मिफ्ता इस्माइल नून के कैंडिडेट है और अमजद आफरीदी PTI के। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ। नहीं नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। हम तो इस इलेक्शन को देखते ही इस तरह है। एक तरफ एक शख्स हैं, उनके बड़े ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं। वो शख्स कौन है? वो वजीर आजम है जो 3 दफा वजीर आजम बना और तीनों दफा हटाया गया। वो है
जिसको इस वक्त कोर्ट ने भगौड़ा कहा हुआ है, जिसके बेटों को भगौड़ा कहा हुआ है, जिसके समधी को भगौड़ा कहा गया है, जिसकी बेटी ने कलौबरी फंड का झूठ बोला, जिसकी बेटी ने कहा मेरे कोई अपार्टमेंट नहीं है और वो अपार्टमेंट कोर्ट ने फैसला दिए, जिस शख्स ने पूरे दुनिया को ये कहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मुल्क के बाहर रखता है, वो शख्स है जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। ये वो शख्स है जिसने पावर के प्लांट्स तो बहुत लगा दिए, लेकिन वो किस कीमत पे पावर ली है और उसके साथ ट्रांसमिशन लाइन नहीं डाली है कि आज ये मुल्क के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ये आईपीपीपी के एग्रीमेंट्स बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा 3 साल तक 6 से 8 बिलियन डॉलर खर्च करते थे रुपये को सपोर्ट करने के लिए। कौन सी मईशत थी? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का खसारा जो है 40 बिलियन करंट अकाउंट डिफिसिट 40 बिलियन डॉलर पे लिया है। और दूसरी तरफ एक वो शख्स है जिसे हम अपना कप्तान कहते हैं, जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, जिसने कोविड के ऊपर एक ऐसा दलेराना स्टेप लिया कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं। और अभी जो हमने बात की लॉकडाउन की, लेकिन मामला बड़ा क्लियर है और जो वोट की ताकत है वो अवाम के पास है और अवाम विल डिसाइड। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ। ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो वो शख्स का अब मुकाबला है, लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे आदमी को चाहते हैं। ठीक है सर, और ये इलेक्शन का मकसद ही होता है। नकी साहब, टाइम कम है, मैं एक कमेंट लेना चाह रहा था आपसे कि उस्मान बुज़दार और नदीम बाबर को भी अभी हटाया, मामले खुसूसी थे, उनको भी रखना कप्तान का ही था। जो आई फॉर द टैलेंट है, क्योंकि ये तो कहीं ना सेनेटर थे ना कोई MP MNA थे, इनको लाकर इन्होंने लगाया इस तरह के मामले खुसूसी, तो वो तो कप्तान का ही डिसीजन होता है ना। और दूसरा जो बुज़दार साहब है, पीपल्स पार्टी उनको गिराना चाहती है, नून चाहती है कि ना गिरें ताकि उनके वोट मजबूत रहे। जब एक अपोजिशन आपका जो हरीफ है वो आपके खिलाड़ी को कहता है कि खेलता रहे, बैटिंग वो विकेट पे मौजूद रहे, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग जो टीम के खिलाड़ी हैं, आप लोग क्या फील करते हैं? यू आर सेटिंग इन द कराची, लेकिन पंजाब के हवाले से सवाल। देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो क्यों नहीं चाहते। एक तो ये उनकी फैमिली राइवलरी है, अगर उनके यहाँ से कोई बनेगा तो हमजा बनेगा, अगर हमजा बन जाता है तो मरियम का फ्यूचर डार्क है। तो नवाज साहब नहीं चाहते कि उनके ब्रांड का ट्रांसफर हो शहबाज साहब की फैमिली। देखिए, मैं समझता हूं कि पहली चीज जो है, अगला इलेक्शन जो होगा वो इमरान खान की परफॉर्मेंस का इलेक्शन होगा, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे नहीं होगा। जहां भी इलेक्शन पाकिस्तान में होगा वो प्राइमरीली फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे होगा। हमने अपने कितने वादे पूरे किए। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर मेरी पार्टी का और हम लोगों के जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डील वेल विद इन द कमिंग ईयर्स, वो है कि हमें जो अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको किस तरह डील करना